दोस्तों, स्केच टू ग्रो सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पेन से स्केच। तो हाँ, पेन स्केचिंग पे वीडियो रहेगी, कंप्लीट डिटेल में शेयर करूंगा। इस वीडियो का टॉपिक है ईगल स्केचिंग। ओके, ये वीडियो स्केच टू ग्रो सीरीज़ के अंदर आएगी। स्केच टू ग्रो सीरीज़ के अंदर हम ग्रोथ के लिए स्केचिंग करते हैं। यहाँ पे हम स्केच करते हैं पर ग्रोथ के माइंडसेट से। इस सीरीज़ को बनाने का पर्पज़ यही था मेरा कि हम ग्रो कर सके स्केच करते करते एज अ फन एक्टिविटी। अगर साथ साथ ग्रोथ भी हो जाए एंड साथ साथ कुछ नई चीज़ें हम सीख भी लें तो कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो उस माइंडसेट के साथ मैंने इस सीरीज़ को बनाया है। इसकी और भी कई सारी वीडियोज़ हैं, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एज वेल एज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके देख लेना। और भी कई सारी प्लेलिस्ट है मेरी, जैसे कि थिंक लाइक एन आर्टिस्ट, लूमिस मेथड पर वीडियोज़ हैं एंड और भी कई सारी है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, मेरा नाम है साहिल सिंह मार एंड मैं पिछले 5 सालों से एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। उससे पहले से ही वैसे मैं काम कर रहा था, बचपन से मेरा इंटरेस्ट था, पर 5 सालों से एज अ प्रोफेशनल मैंने इसको लेना स्टार्ट किया। पिछले 3 सालों से मैं प्रोफेशनली टीच कर रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। वर्कशॉप कंडक्ट करवाता हूँ मैं, मेरी खुद की एक ट्रेनिंग है, मास्टर दी पेंसिल को रन करता हूँ इस टाइम पे मैं। इसी के साथ साथ लाइव क्लासेस, कंटेंट क्रिएशन, ये सब मेरा काम है। इस चैनल पर आपको एजुकेटिव वीडियोस देखने को मिलेगी, तो जितना भी आप मेरे चैनल को खोजोगे सब वीडियोस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने का मेरा पर्पस रहा है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो आर्ट से रिलेटेड अगर आपको एजुकेशन चाहिए, बेसिक फंडामेंटल पर नॉलेज चाहिए, एडवांस चीज़ें सीखनी है, पेंसिल पे चीज़ें सीखनी है, एज वेल एज अदर मीडियम भी सीखने हैं, तो ये सब मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस टाइम पर मेरा फोकस पेंसिल पर है एंड मैं पेंसिल के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ड्राइंग क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती है, कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि लूमिस मेथड, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इसके अलावा बहुत कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की जो वीडियो है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी नई वीडियोज़ बनाने के लिए। एज वेल एज कमेंट में एक ब्लू हार्ट टाइप कर देना, जिससे हम कनेक्टेड फील कर पाएँ। जो भी लोग ब्लू हार्ट टाइप करेंगे उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से। ब्लू हार्ट टाइप करके आपको बस इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है एंड मैं आपको फ्री सीरीज़ शेयर कर दूंगा। ओके, ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है, किसी और को मत बताना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं पेन स्केचिंग, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या हम अप्लाई करने वाले हैं, बिना किसी देरी के। सो स्टार्ट करते हैं पहले डेमो से। ये पहला डेमो पेंसिल पे रहेगा। जैसा मैंने बोला कि ये सीरीज़ वैसे पेन स्केचिंग पर है, जितने आगे के डेमो रहेंगे वो मैं पेन पे दिखाऊंगा। पर जैसे कि पहला डेमो है तो ये थोड़ा सा वार्म अप स्केच की तरह है, तो इसको मैं पेंसिल से करके दिखाता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो यहाँ पर काम। तो पहला डेमो पेंसिल से, उसके आगे वाले जितने भी डेमो हैं सब पेन से करके दिखाऊंगा। तो स्केच टू ग्रो की सीरीज़ है जिसमें कि पेन स्केचिंग करने वाले हैं। ईगल ड्राइंग करेंगे, काफ़ी सारी ईगल की रेफरेंसेस है, साथ साथ ड्रॉ करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्विकली ईगल के फेस से। डायरेक्टली मैंने कर्व यहाँ पे ऐड कर दिए। खासकर देखो फोकस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन वेट पे ज़्यादा मेरा फोकस है। कहीं कहीं पे डार्क ऐड कर दिया, कहीं कहीं पे लाइट ऐड कर दिया, वो सबसे ज़्यादा फोकस वाली चीज़ है। कहाँ पे हमको डार्कनेस दिखानी है, कहाँ पे हमको लाइटनेस दिखानी है। बिना शेडिंग किए भी हम डार्क और लाइट दिखा सकते हैं केवल लाइन वेट की मदद से। तो यहाँ पे लाइन वेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ओके, क्विकली स्केचिंग है, जितने भी यहाँ पे स्केच करके दिखाऊंगा। हार्डली मुझे 3 से 4 मिनट लगे इन सबको बनाने के लिए, मतलब सिंगल स्केच बनाने के लिए 3 से 4 मिनट। फिर नेक्स्ट स्केच पे फटाफट मूव ऑन कर जाता हूँ मैं। अब मेरा सेटअप किस तरीके से रहता है, मैं पहले ही कुछ 10-12 रेफरेंसेस निकाल के रख लेता हूँ अपने पास एंड साइड बाय साइड फ़ोन रख के मैं इस तरीके से स्केचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अभी जो शीट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये न्यूज़ प्रिंट शीट है, A1 साइज़ की है, पूरी बड़ी साइज़ की है, तो इसी के अंदर 10-12 स्केच मैं कर लूँगा बड़े आराम से। आज के डेमो में भी शायद इतने स्केचेस इंक्लूड है, अप्रोक्स 7 स्केचेस तो मैंने बनाए थे, तो वो सब इंक्लूड करूँगा यहाँ पर। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो,
पहले ही प्रिपेयर कर लो कि ये सारे मुझे करने हैं स्केचेस। बिना किसी टाइम वेस्ट किए तुरंत नेक्स्ट स्केच पे बढ़ जाओ। एक स्केच कंप्लीट हो जाए, जैसे कि ये वाला मैंने कंप्लीट किया, और मैं अब धीरे से नेक्स्ट वाले स्केच पे मूव ऑन कर जाऊंगा। हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे तो वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्केच अभी पेन से करूँगा मैं। पेन भी एक नॉर्मल सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, बॉल पॉइंट पेन है। और ध्यान से देखो किस तरीके से मैं एंगल्स को स्टडी कर रहा हूँ, कैसे लाइन वेट का ध्यान रख रहा हूँ। पेन स्केचिंग के अंदर क्या होता है कि मिटा नहीं सकते हम, क्योंकि इरेजिंग का कोई भी यूज़ नहीं होता। तो जितने भी मार्किंग्स है उनको बहुत सोच समझ के आपको लगाना पड़ेगा। प्रेशर को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पे देखो बहुत ही लाइट सा मैंने यूज़ किया है पेन को, सिर्फ मार्क करने के लिए। जहाँ मुझे फाइनल मार्किंग देनी है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम मिटा तो सकते नहीं, इसलिए पहले ही हल्का मार्क करके चलो। नेक्स्ट स्केच ये वाला ले रहे हैं। ईगल थोड़ा साइड में देख रहा है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादातर फेस की स्टडी कर रहा हूँ। आप हो सकता है बॉडी की भी स्टडी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फेसेस ज़्यादा पसंद आ रहे थे तो मैंने फेस की स्टडी करी। स्केचिंग में क्या होता है कि जो एरिया हमको पसंद आता है, ठीक है, जैसे ईगल का ये फेस मुझे सही लग रहा तो मैंने इसकी स्टडी करी है, यहाँ पे इसको स्केच करके देखा है। अब यहाँ पे जितने भी स्केच करूँगा मैं वो ग्रोथ के लिए करूँगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के लिए। पिछले स्केच के अंदर कुछ कमियां लगेगी, उसको अब की बार इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो इस माइंड सेट के साथ आप भी काम करना। ऐसा नहीं है कि बन गया, गलतियां आप चेक ही नहीं कर रहे। ठीक है, पिछले स्केच में जो कमियां आपकी रही, लाइन का फ्लो नहीं आ पाया, एक बार में सीधी लाइन नहीं बना पा रहे आप जैसे मैं बना रहा हूँ, ओके, या प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसको ऑब्जर्व करो हर बार। नेक्स्ट स्केच के अंदर वो गलतियां को कम करने की कोशिश करो। इसी तरीके से स्केच करते करते ग्रो किया जाता है। मैं जब भी स्केचिंग करता हूँ इस तरीके से सोचता हूँ, इस तरीके से थिंक करता हूँ कि हाँ मुझे ना अगले स्केच में ये कमियाँ दिखी थी तो मैं अगले स्केच में इसको ठीक करूँगा। ये मेरा एक माइंडसेट रहता है जब भी मैं एक नया स्केच बना रहा हूँ। हालांकि उस स्केच के अंदर हम ठीक नहीं करते, उसमें बस हमको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। वैसे ही पेन से कर रहे हैं तो ठीक करने जाएंगे तो बिगड़ जाएगा। इससे बढ़िया सिर्फ ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट स्केच के अंदर उसको ठीक करो। हल्का बहुत हैचिंग भी कर दे रहा हूँ मैं। हैचिंग आप कर सकते हो, स्केचिंग में सच कुछ कंपल्शन नहीं है कि करना ही करना है। सिर्फ ड्राइंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। केवल वैल्यूज़ आपको जज करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, वो भी आप कर सकते हो। स्केचिंग की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जो तरीका मुझे ठीक लग रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले स्केच के अंदर मैंने थोड़ा वैल्यूज़ पे फोकस किया। जो सबसे पहले पेंसिल से बनाया था वो एक नॉर्मल बनाया, दूसरे में हल्का सा वैल्यूज़ पे फोकस किया, तीसरे पे थोड़ा सा और वैल्यूज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके, ये मैं सोचता रहता हूँ, ये थिंकिंग आपको भी लेके आनी है। यहाँ पे मैं खासकर हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। हैचिंग का कॉन्सेप्ट, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, मान लो आपने पेंसिल में प्रैक्टिस किया, पेंसिल में सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, अब वही कॉन्सेप्ट आप पेन स्केचिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। अब यही चीज़ होती है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की निशानी, कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ड्राइंग का जो कोर फंडामेंटल वो आपने स्ट्रॉन्ग किया। ओके, सारा कुछ बेसिक की नॉलेज है। अब चाहे आप कोई मीडियम लगाओ,
चाहे आप एक्रेलिक कर रहे हो, ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो काम है अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ बेसिक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ड्राइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चाहे आप कितने डिफरेंट मीडियम ट्राई कर लो, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भले ही मैं पेन से आज काम करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे ड्राइंग के कॉन्सेप्ट, पेंसिल के कॉन्सेप्ट, वो सब स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं इन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, मुझे शेप की नॉलेज है, मैं अच्छे से फॉर्म को जज कर पाता हूँ, वैल्यूज़ मुझे पता है। ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने के बाद बड़े आराम से मैं इन चीज़ों को अप्रोच कर पा रहा हूँ। अब यहीं पर कोई दूसरा सब्जेक्ट भी होता मेरे पास, तो भी मैं वही सेम कॉन्सेप्ट लगाता, वही सेम ड्राइंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करता, ऑटोमेटिकली मेरा जो स्केच है, ठीक है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता। अगर आप भी ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आपको मास्टर दी पेंसिल ट्रेनिंग से। ये ट्रेनिंग बेसिक टू एडवांस ड्राइंग के कॉन्सेप्ट कवर करती है, जिसमें कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे जो मैं आज तक शेयर करता आया हूँ। चाहे वो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हो, फ्री हैंड ड्राइंग बनानी हो, रियल लाइफ से ड्रॉ करना हो, वैल्यूज़ को जज करना हो, लाइट के बारे में स्टडी करना हो, क्लासिकल मेथड पे स्टडी करना हो, या फिर लूमीज मेथड को अप्रोच करना हो, ये सब कॉन्सेप्ट इस ट्रेनिंग के अंदर कवर्ड हैं। फेसबुक कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है, एज वेल एज अभी के लिए ट्रेनिंग आपको लाइफ टाइम के लिए दी जाएगी, जो कि सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है। इस ट्रेनिंग के साथ आपको ई बुक्स भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। ये ट्रेनिंग को अभी मैंने ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया है, तो अगर आप इस ट्रेनिंग को रिलीज़ होने से पहले परचेज करते हो तो आपको ये एक रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जान सकते हो। बैक टू आवर टॉपिक, एक नया स्केच में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी पेन से स्टार्ट करूँगा। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, वो पैटर्न क्या है? मैं हमेशा ईगल की चोंच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न आपका भी डेवलप हो जाएगा जब आप काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूस स्केचिंग करते रहते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा चोंच से ही स्टार्ट करो, मैं कई बार आंखों से भी स्टार्ट कर देता हूँ, पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो एंड आपका भी धीरे धीरे वो पैटर्न बनने लगेगा। पैटर्न से क्या होता है, आदत बन जाती है, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें आसान लगने लगती है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्केचिंग की ग्रोथ के लिए बेसिकली रेगुलरली इस तरीके की अलग अलग इमेजेस निकालनी है। जैसे कि आज ईगल काम कर रहे हैं स्केच, आप कुछ और भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट्रेट ही करो, पोर्ट्रेट ही करना होता है, या फिर फिगर ड्राइंग करो। आप एनिमल का स्केच कर सकते हो, बर्ड का स्केच कर सकते हो, इंसेक्ट का स्केच हो सकता है, फ्लावर का स्केच होता है, ट्री का स्केच होता है, आपके आसपास स्टूडियो में जो भी चीज़ें गिरी हुई हैं उनका स्केच होता है। ओके, गिरी हुई है या रखी हुई है जो भी है, उनका स्केच आप कर सकते हो, रियल लाइफ से स्केच कर सकते हो। आपके आसपास अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, उन सब का स्केचिंग हो सकती है। अगर आप चाहते हो मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँ, आसपास की चीज़ों को कैसे स्केच किया जाता है रियल लाइफ से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। एंड वो वीडियो भी इसी सीरीज़ के अंदर आएगी, जैसे कि ये स्केच टू ग्रो सीरीज़ है हमारी, इसी के अंदर वो वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा मैं। स्केचिंग पे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब स्केच टू ग्रो सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लिंक मैंने आई बटन में लगा दिया, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस ईगल को देखो, नीचे की तरफ देख रहा है। ये नीचे की तरफ देखने से कंफ्यूज मत होना, केवल एंगल को स्टडी करो। मैं इस ईगल पे कुछ लाइन लगा के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जर्व करना है। अब देखो,
ये लाइन की मदद से आपको पता लग रहा है ये एक रैंडम शेप है, जस्ट नीचे देखता हुआ हेड, ऊपर देखता हुआ हेड या साइड में देखता हुआ, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नीचे देख रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, केवल एंगल्स, केवल शेप्स को आप ऑब्जर्व करो, डेफिनेटली आप बना लोगे। एक एक बाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है फेदर्स काफ़ी सारे हैं, ना तो उनमें कंफ्यूज होना है ना तो अदर चीज़ में। ओके, डिटेलिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग में केवल आप शेप पर फोकस करो, एक बेसिक सा आइडिया ज़रूर निकालो कि इतने एरिया में इसका फेस आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा वैल्यूज़ पे फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे, हैचिंग के थ्रू मैं उन वैल्यूज़ को निकाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको भी यही तरीका फॉलो करना है। एक बार के लिए आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा कॉपी करो, कुछ टाइम के लिए कॉपी करो। धीरे धीरे आपका जब स्टाइल डेवलप होने लगे, धीरे धीरे आपका तरीका डेवलप होने लगे स्केच करने का, उसके बाद आप अपने तरीके पर मूव ऑन कर जाओ। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैं दूसरों का स्केचिंग का तरीका फॉलो करता था। अरे ये लगा के देख लेता हूँ, ये करके देख लेता हूँ। ओके, कभी पेन से किया, कभी पेंसिल को दूर से पकड़ के स्केच करना स्टार्ट किया, कभी अलग तरीके से किया, पेंसिल को लेटा के स्केच करने की कोशिश करी, ग्रिप चेंज करने की कोशिश करी। तो ये सब एक्सपेरिमेंट खुद से किए मैंने, मुझे किसी ने बताया नहीं आके कि ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैंने खुद से ही ट्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं खुद नहीं करूँगा कोई तीसरा बंदा आके मुझे नहीं सिखा सकता। इसलिए मैंने खुद से स्टार्ट किया, जो भी मुझे पता लगा कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, एंड फिर उन कई सारे तरीकों में से जो मुझे तरीका सूटेबल लगा वो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड उसी तरीके पर फोकस करा। ये लाइन को भी ध्यान से सुनना, उसी तरीके पर फोकस करा। एक बार आपका तरीका थोड़ा सा बनने लगता है, उस पर फोकस करो काफ़ी टाइम तक, कई सालों तक उस पर फोकस करो, तब जाके ग्रोथ होता है। ये नहीं कि 2-3 महीने किया, पसंद नहीं आ रहा यार, दूसरा कर लेता हूँ मेथड। ओके, पहले तो एक्सपेरिमेंट करना ही है। जब आपको पता लगे कि ये मेरे लिए सूटेबल है तो उसको फोकस में रखो कई सालों तक, देन ओनली वो मेथड आपका स्टाइल बनता है बाद में जाके। एक और स्केच करते हैं, ये हमारा फाइनल स्केच रहेगा। तो जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई, क्या वो अभी भी दिमाग में है? वो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करी? ओके, दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ उन सब चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बताई कि एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। उससे भी इंपॉर्टेंट ये बताई, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है कि कई सालों तक सिर्फ खोज ही रहे हो, ये तरीका भी कर लेता हूँ, वो तरीका भी कर लेता हूँ। कुछ टाइम तक करो, कुछ टाइम तक नए नए तरीके सीखो। जब आपको फील हो कि ये तरीका मेरे लिए सूटेबल है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है इससे, तो उसी तरीके पे कई सालों तक फोकस रखो। ओके, बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, पर अपना मेन तरीका वही रखो। जैसे मेरा जो मेथड है, जिस तरीके से मैं करता आया हूँ स्टार्टिंग से, वो सिंप्लीफिकेशन वाला तरीका है। ओके, मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ पहले, कई बार पेपर पे नहीं करता, कई बार पेपर पे करके दिखाता हूँ। जब मैं पेपर पे नहीं कर रहा होता तो मैं अपने दिमाग में सिंप्लीफाई कर रहा होता हूँ सब्जेक्ट को। जैसे कि यहाँ पे इस ईगल को मैं अपने दिमाग में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कुछ लाइन की मदद से। तो पेपर पे तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन मेरे दिमाग में वो सिंप्लीफिकेशन वाला वर्जन चल रहा है कि ये ऐसे आएगा, यहाँ से इस एंगल में लाइन दिखेगी मुझे। ये सब मेरे दिमाग में चला एंड डायरेक्टली मैंने पेपर पे बना दिया। अब इसके अलावा भी मैं कई और मेथड्स का यूज़ करता हूँ, जैसे कि लूमिस मेथड, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, इसके अलावा शेप्स में डिवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा पर्सपेक्टिव में ही मैं क्यूब्स का यूज़ करता हूँ बनाने के लिए, सब्जेक्ट को 3D में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा जो तरीका है वो भूल जाऊँगा, सिंप्लीफाई वहाँ पे नहीं करता। ओके, भले ही मैं लूमिस यूज़ कर रहा हूँ, भले ही मैं पर्सपेक्टिव का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई ज़रूर करता हूँ। जो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइनल स्केच भी कंप्लीट कर दिया है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कई सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लेलिस्ट है। ऊपर आई बटन में लिंक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।